इस सारी एथिक्स के पीछे यानी बेलीवरेंस है, चाहे मर्सीफुलनेस है कि मर्सीफुल हो सबके लिए, हर के लिए सिंपैथी रखो, एक चीज़ निकलती है चैरिटी। जितनी दौलत भगवान ने तुम्हें दी है उस दौलत को गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी का भी बहुत ऊंचा स्थान है। इनकी जो एथिक्स है क्रिश्चियनिटी की, उसमें चैरिटी का बहुत ऊंचा स्थान है। और चैरिटी के देखने के लिए उन्होंने, क्रिश्चियंस ने एक वाक्य लिख दिया है। वो वाक्य क्या है? दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। इसके लिए भी एक कहानी बहुत अच्छी आती है, उसको कहते हैं बिशप्स कैंडलस्टिक। एक आदमी, एक गरीब बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, माँ तड़प रही है, तो सोचता है क्या करूँ, मजबूरी है, तो वहाँ से चलता है। चलते चलते एक दुकान में देखता है, वहाँ डबल रोटी चुरा लेता है, माँ को दूँगा, वो दुकान पकड़ कर उसको मारना शुरू करता है, बड़ा बिलबिलाता है, कुछ करता है, कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है मुझसे, उसने, लेकिन वो और आगे चलता है, पिट पिटा करके रोता हुआ चलता है। तो वहाँ चर्च के अंदर क्राइस्ट की मूर्ति खड़ी हुई है और उसके पास सोने चांदी के जो वहाँ मोमबत्ती जलाने वाले, उसमें मोमबत्ती रखी हुई है और वो जल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है वहाँ। तो वो कहता है कि यहाँ बड़ा अच्छा मौका है, एक मोमबत्ती भी चुरा ली तो दवाई भी खरीद लूँगा और भोजन भी खरीद लूँगा मैं। तो वो क्या काम करता है, मोमबत्ती चुरा लेता है, वो मोमबत्ती का स्टैंड चुरा लेता है, बिशप्स बैंडल, और कैंडल को तो वहीं जला देता है, उसका स्टैंड चुरा लेता है और उसको छुपा करके चलता है। सर्दी बड़ी पड़ रही है, ऐसी सर्दी पड़ रही है जिसमें बर्फ़ गिर रही है ऊपर से। तो एक आदमी को ऐसी सर्दी में जाते हुए देख करके, कपड़े फटे हुए हैं और कोई चीज़ छुपी हुई है, उन्होंने कहा ज़रूर ये कोई चोर है, कहीं से चोरी करके ला रहा है। तो पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं। बहुत लंबी कहानी है, ये कोर्स में लगी हुई है, बीए में भी लगी हुई है, एमए में, बिशप्स कैंडलस्टिक। तो वो क्या करता है, पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, क्या है तेरे पास जो छुपा रखा है? वो दिखाता है, कहता है ये कैंडलस्टिक, ये चांदी की, तेरे पास चांदी के कहाँ से आए? इतना गरीब आदमी, मार वार लगाते हैं। कहता है मुझे बिशप ने दिए हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई नहीं है, तो बिशप ने दया करके मुझे दिए हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, तो बिशप ने दया करके दिए या चुरा के लाया? तो उसको मारते हुए और बिशप के पास ले जाते हैं। और बिशप के सामने जब खड़ा होता है तो बिशप उसकी आंखों के आंसू देख करके बिशप के दिल में दया आ जाती है, एकदम सिंपैथी आ जाती है। उसको देखता है कि ज़रूर ये आदमी कभी कष्ट में है। तो उस बिशप को देखा तो पुलिस वालों ने कहा कि इस आदमी ने यहाँ से कैंडल स्टिक चुराई है, यहाँ से स्टैंड चुराए हैं चांदी के। तो बिशप कहने लगा नहीं, हिज नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। इसकी नीड बहुत है। इनको यहाँ तो ये चांदी के जो रखे थे क्षमादान, ये क्या कर रहे थे, ईसा मसीह के पास मोमबत्ती जलाने के लिए रख देते, वो मोमबत्ती वैसे भी जल सकती है इनके भी। तो यहाँ इनकी कोई नीड नहीं थी। जहाँ नीड नहीं है वहाँ की चांदी के स्टैंड जलाने की क्या ज़रूरत है? और जहाँ नीड है, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, वहाँ ये चांदी के स्टैंड काम आएंगे। इसकी माँ की दवाई खरीदी जाएगी, इसकी माँ की रोटी बनाई जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको दिए कि बेटा दाई नीड इज़ ग्रेटर। यहाँ इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सोने का ताज अगर ईसा मसीह को पहना रखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईसा मसीह को तो ना ताज पहना हो तब भी वो ईसा मसीह है। तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको ज़रूरत है। इसके घर में कोई रोटी देने वाला नहीं, तो दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, ईसाई कहते हैं। ये चैरिटी, ये चैरिटी ईसाइयों का। तुम्हारे पास जो है वो जो दुखी हैं उनको दे दो। जहाँ जहाँ दुनिया में ईसाई गए, गरीबों के लिए स्कूल खोल दिए, चैरिटी में दे दो सारा का सारा। तो चैरिटी भी ईसाइयों का बहुत बड़ा एक मॉरल लॉ है। चैरिटी की बहुत सारी कहानियाँ, एक दो नहीं और बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की। तो चैरिटी ईसाइयों का, ईसाई, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है जो इन सब का आधार है, वो है लव। क्रिश्चियनिटी ने अपने लिखा लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। क्रिश्चियन गॉड जो है वो लव है। सबसे ज़्यादा लव पर जोर दिया है क्रिश्चियनिटी ने। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी संस्कृति ने लव को माना है तो क्रिश्चियनिटी ने माना है। क्रिश्चियनिटी का भगवान के मन में तो प्यार ही प्रेम है।
और जहाँ, क्योंकि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, इसलिए क्रिश्चियनिटी का वेयर देयर इज़ नो लव देयर इज़ नो गॉड। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम करो, मानव से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो। ये प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है तो भगवान वहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं आएगा कभी भी। तो गॉड तो क्या है, गॉड तो लव है, इसलिए जहाँ लव होगा वहाँ गॉड होगा, जहाँ गॉड होगा वहाँ लव होगा। जिनके हृदय में गॉड आ गया वो लव ही लव करेंगे, कभी हेट नहीं करेंगे किसी। जैसे दुश्मन से कभी हेट नहीं की, उसने दुश्मन को जीत लिया, और दुश्मन को जीत लिया इसलिए सारी संपत्ति उसको दे दी। ये सारी संपदा भी उसके दिल के जीतने से बहुत कम है। एक मनुष्य को जीतना बड़ा मुश्किल है, एक शत्रु को अपना मित्र बनाना बड़ा मुश्किल है। आप कितनी कोशिश करोगे शत्रु को मित्र नहीं बना सकते, और एक को भी बना लिया मित्र तो समझ लो आपके जीवन का कल्याण हो गया। ऐसी हमारे पास घटना बहुत सारी क्रिश्चियनिटी से आई थी, तो हमने इसको आजमा के देखा। तो एक आदमी जो हमारा कट्टर दुश्मन था, विद्यार्थी परिषद को गालियां देता था और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए रहता था कि कार्यकर्ता इनको किसी तरह से मार दो, और बड़ा अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट था वो। तो वो रोहतक से आ रहा था, तो सिर पे पट्टी बांध रखी थी और सिर उस पर लगा कर टिक कर हाय हाय कर रहा था। और हम जो थे दिल्ली से आ रहे थे, तो पानीपत में जहाँ होटल है वहाँ खड़ी होती हैं बसें, चाय पीने के लिए उतरते हैं। तो वो चाय पीने के लिए उतरा के बहुत बीमार हूँ, तो हमने उसको पहचाना कि तो वो लड़का है जो हमारा कट्टर विद्यार्थी परिषद का कट्टर दुश्मन है। तो हमने कहा क्या बात है बेटे? कहने लगा जी मुझे बुखार हो गया है, बस में बुखार तो हो सकता है घर से ही था, लेकिन अब बहुत तेज़ हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बहुत दर्द हो रही है, इसलिए चाय पीने के लिए उतरा हूँ। तो हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, शहर में चलो, किसी डॉक्टर को जल्दी से दिखाते हैं। कहने लगा जी मैंने टिकट तो कुरुक्षेत्र का लिया हुआ है। हमने कहा बाकी टिकट हम पैसे देंगे, चलो जल्दी से, छोड़ो यहाँ सामान उतारो अपना। बस में से उसका सामान उतरवाया, हम भी अपना बैग उठा के ले आए, उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा 104 बुखार है, बर्फ़ की पट्टियाँ रखनी है सारी। लो जी डॉक्टर साहब ये पैसे हैं हमारे। मोबाइल होते नहीं थे, तो हमने उससे कहा तेरे अड़ोस पड़ोस में कोई, उसने कहा जी हमारे पड़ोस में फलां लाला की एक दुकान है। उस लाला की दुकान पे टेलीफ़ोन किया कि उसके बाप से कहो आपका लड़का जो है वो बहुत बीमार है, 104 बुखार, यहाँ बर्फ़ की पट्टियाँ रखी जा रही हैं, जब तक वो यहाँ आप आओगे तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे हम। तो रोहतक से आने में उनको 2.5 घंटे लग गए, पानीपत तक आने में 2 घंटे में। तब तक बुखार नीचे आ गया था, बर्फ़ की पट्टियाँ रखी, और वो लड़का भी थोड़ा होश में आ गया था। उसके बाप आए, पहले तो उसके बाप ने पैर पकड़ लिया, आपने कितने पैसे दिए हैं? गुरुजी पैसे ले लो। मैंने कहा अरे मुझे तनख्वाह मिलती है यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा नहीं जितने भी हैं, ज़बरदस्ती करी। डॉक्टर कहने लगा कि डॉक्टर साहब ले लो, कोई बात नहीं, हर्ज नहीं। तो खैर वो कर करा के हमने कहा वहाँ देखेंगे कुरुक्षेत्र में। और वो लड़का जो था वो बाप उसके आगे हम चले आए हैं, कुछ बात नहीं। लेकिन हम यहाँ आए तो हमारे 1 दिन बाद वो लड़का ठीक होगा आ गया, और आकर के हमारे घर में वो बिल्कुल लेट गया। आप मेरे जूते लगा लो, आप मेरे जानदाता हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन आपको देख के मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में भगवान भी रहते हैं। तो वो हमारा इतना चेला, लोगों ने कहा ये तो बड़ा तकड़ा कम्युनिस्ट है, आपका विरोधी, कहीं आपको धोखा ना दे। मैंने कहा नहीं, ये साफ दिल से बात कर रहा है। इतनी मदद की उसने हमारी, इतनी मदद की हमारे हर काम में कि शायद कोई विद्यार्थी परिषद का आदमी नहीं कर सकता था। तो ये हमने क्रिश्चियनिटी का लॉ देखा कि एक आदमी का हृदय अगर जीत लिया तो आपने राज्य जीत लिया। जो आपसे बिल्कुल आपका विरोधी था, अब आपका इतना बड़ा मित्र बन गया। तो क्रिश्चियनिटी कहती है कि आप लोगों के दिल को जीतो, समाज संसार को मत जीतो। ये कब जीतोगे? लव, अपने लव को लुटा दो लोगों के लिए। जैसे चैरिटी में कहा कि दौलत जो है आपकी वो दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। मेरे पास जो आज ये सोने की 2 ईंटें रखी हुई हैं, इन ईंटों का मुझे क्या लाभ हो रहा है? मैं तो रोज़ देखता हूँ, तिजोरी में बंद कर देता हूँ। लेकिन तेरे घर में फाका हो रहा है, तेरे माँ बाप मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही,
इस ईंट में से इतना सोना काट के तुझे दिया, तो लोग कहेंगे इसे क्यों दे दिया? दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, इसकी नीड ज़्यादा है, मेरे लिए सोना बेकार था ये। तो क्रिश्चियनिटी ने एक वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी चैरिटी की, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। और इस सब के पीछे उन्होंने कह दिया बड़ा सिद्धांत, लव। क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा महत्व लव को दिया गया है। लव ही तो गॉड है। इस लव जो गॉड है, इसको बहुत संक्षिप्त में ओशो ने बना करके रख दिया, क्योंकि ओशो सारी दुनिया में घूमे तो क्रिश्चियनिटी से भी उन्होंने कुछ लिया सारी दुनिया से। तो ओशो ने कहा कि लव इज़ द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये दुनिया लव के आधार पर खड़ी हुई है, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है, और जिस दिन ये लव नहीं करेंगे एटम बिखर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो एसेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस क्या है? लव। तो इसके लिए आप लव करना सीखो। अगर आप अस्तित्ववान रहना चाहते हो तो लव करो। और आगे कहते हैं कि आप अगर एक आदमी से लव करोगे तो वासना में बदल सकते। आपने अगर एक आदमी से लव किया तो वो वासना में बदल सकता है। इसलिए एज मैनी एज पॉसिबल। आप 4 आदमियों से लव कर सकते हो तो 4 से करो, आप 10 से कर सकते हो तो 10 से करो। आप गांधी जी की तरह से सारे देश से लव कर सकते हो, सारे गरीबों से कर सकते हो तो सबसे करो। आप ईसा मसीह की तरह सारी मानवता से लव कर सकते हो। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों से लव करो। जब लव करो उनको तो चेंज दैट लव इनटू सर्विस। स्वार्थ में मत बदलो। लव नेवर वांट्स, लव एवर गिव्स। ये क्रिश्चियनिटी का नियम है। लव कभी किसी से मांगता नहीं। लव देने की, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ। तो क्रिश्चियनिटी ने इसको कहा कि लव और सेल्फ सेक्रीफाइस ये एक ही चीज़ है। मैं अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ जिनसे मैं लव कर सकता हूँ। तो इस त्याग की भावना क्रिश्चियनिटी ने बहुत बड़ी ऊंची मानी। तो ओशो ने इसको सारा सकोड़ करके और इस वाक्य में कहा कि लव जो है वो हमेशा देता है, सेल्फ सेक्रीफाइस। लव जो है वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। अभी कभी लव मांगता नहीं कि लाओ मुझे दो, फिर तो बेचारा लव नहीं हुई, बिजनेस हो गया। तो इसको लव को चेंज इनटू सर्विस। अपने लव को सर्विस में, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइस। ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा लॉ है, ये भी एथिक्स का बड़ा नियम है। तो सेल्फ सेक्रीफाइस, अगर आप 10 आदमियों से लव करते हो तो 10 आदमियों के लिए कितनी सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर आप 100 से लव करते हो तो उन 100 के, अगर आप सारे देश से लव करते हो तो देश के लिए कितनी सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस ये क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा नियम है। ये वही कर सकता है जिसमें लव हो, जिसका मन लव से भरा हुआ है। हमारे यहाँ भी कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रेम करना नहीं जानता, राम उसके सामने प्रकट नहीं होते कभी भी। क्रिश्चियनिटी ने इसको और धर्म से ऊंचा कर दिया कि सेल्फ सेक्रीफाइस वही कर सकता है जिसका हृदय लव से भरा हुआ हो। और लव क्या है? लव मीन्स गॉड। जिसके हृदय में गॉड बैठा हुआ है, जिसके हृदय में गॉड आकर के बैठ गया, लव आ गया, वो सेक्रीफाइस करेगा। जितने लोगों से वो लव करता है सबके लिए जान देने को, हर चीज़ लुटाने को तैयार होगा। तो सेल्फ सेक्रीफाइस लव का प्रत्यक्ष रूप है। और कहते हैं जैसे ही आपने चेंज दैट लव इनटू सर्विस, देन यू शैल सी दैट यू हैव फाउंड द परफेक्शन ऑफ दिस। जिस परफेक्शन के लिए तुम दुनिया में आए थे, यू हैव रियलाइज द एसेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। जीवन का पर्पस प्राप्त हो गया जब आप उस लव को सर्विस में बदल देंगे। स्वार्थ मत सोचो, उसको एकदम सर्विस में बदल। तो क्रिश्चियनिटी का ये गोल्डन प्रिंसिपल है। तो ये हमने सारे नियम देखे। लव है, लव में त्याग आ गया है, चैरिटी है, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, शत्रु का दिल जीतना है, सिंपैथी है, लोगों से सिंपैथी करो, न्याय करो, कानून का दायरा जो है, कानून लॉ इज़ एबव यू, ये सोच करके चलो। लॉ तुम सबसे ऊंचा है, इसलिए लॉ के हिसाब से काम करो, चाहे वो नेचुरल लॉ कोई हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने क्रिश्चियन एथिक्स के गोल्डन प्रिंसिपल हैं, इसी में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। क्योंकि क्रिश्चियन एथिक्स आल्ट्रुइस्ट है। आल्ट्रुइस्ट माने अदर रिगार्डिंग।
मेरे इस कर्म से दुनिया को क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। तो जब ये सोच करके काम करोगे तो आप सच्चे मॉरल मैन बन जाओगे, दुनिया में संत बन जाओगे आप। और जब संत बन जाओगे तो फिर तो उसने कहा कि यू शैल रियलाइज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। आपको दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, आप उस स्तर पर पहुंच गए जहां फरिश्ते खुद आपको बुलाएंगे कि आओ स्वर्ग के अंदर एंटर हो जाओ। इसको जब हम इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में भी यही बात कही है, यही क्रिश्चियनिटी की बात है। इसको उर्दू में कहा इस्लाम में कि तरदाम नहीं पे शेख हमारी न जाइयो। शेख ये कहता है, ब्राह्मण ये कहता है कि जब तू मंदिर में आएगा तो तेरा दामन तो गंदा हो रहा है, तेरी कमीज़ का ये जो नीचे दामन माने नीचे का हिस्सा, तो तेरी कमीज़ का नीचे का हिस्सा तो गंदा हो रहा है, तुझे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं हमारे दामन की तरी को देख करके तू कोई फैसला मत करना, इस पर ना जाना। तरदामनी पे शेख, ये पूछिए तरदामन कैसे हुआ, ये दामन गंदा कैसे हुआ। तो कहते हैं हमने दुखियों के, दरिद्रों के, जिनको किसी ने प्यार नहीं किया, उनके आंसू इससे पहुँचे, और उनके आंसू पहुँचते पहुँचते ये हमारा सारा दामन भीग गया है। तो तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। हम जब ये दामन निचोड़ेंगे तो कितने लोगों के दुख हमने हरण किए हैं, कितने लोगों के आंसू इसमें पहुँचे हैं। फरिश्ते भी आएंगे कि आओ हमें स्नान करना चाहते हैं, हम पवित्र हो जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है, लव, ये लव जब करोगे ना, दुखों के आंसू पहुँचोगे, दरिद्रियों के आंसू पहुँचोगे, जिनको किसी ने प्यार नहीं किया उनको प्यार करोगे, तो फिर इतने पवित्र हो जाओगे कि देवता भी आचमन करने के लिए वहाँ आएंगे कि थोड़ा सा जल हमें दे दे।